नहीं, मुझे इसमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है जी। और ये काल्पना है और इसलिए ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए और जब बिना साक्ष्य के इस दिशा में बातें नहीं होनी चाहिए। सामाजिक परिवर्तन की इस धरा पर मेरे साथ आज पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी हैं। आज उदा देवी पासी जी का जन्मदिवस है। जी। पहले तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित जी, करते हैं। हाँ, मैं उदा देवी जो वीरांगना हैं और देश के लिए, हमारे समाज के लिए गौरव का काम किया उन्होंने, उनकी कुर्बानी हुई, उनके प्रति हम नमन बंदन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सामाजिक परिवर्तन की बात आप लगातार कर रहे हैं और वो देश के कोने-कोने में आप सभाएँ भी कर रहे हैं उसको लेकर। लेकिन इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति मंदिर जाते हैं, वो कहते हैं मेरे घुटनों में दर्द है, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाया। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर के बाहर से ही दर्शन करने होते हैं, जबकि एक छोटा-सा राज्य मंत्री, रेल मंत्री मंदिर के अंदर तक पहुँच जाता है। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, ये जो आरएसएस नियंत्रित भारतीय जनता पार्टी है, इसको ऐसे ही समझना चाहिए जी, और आरएसएस का बड़ा एजेंडा है ये जो वर्तमान ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था है, जिसको आइडियल सोशल ऑर्डर कहते हैं उसको सस्टेन करना, स्टेटस को बनाए रखना और इसमें ये है कि आदिवासी अनुसूचित जाति के दैट इज कॉल्ड अनटचेबल लोगों को मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, जी, वेद शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। ये उनकी सामाजिक व्यवस्था का अंग है और उसको लागू कर रहे हैं। तो इसलिए ये निंदनीय है। एक तो निंदनीय है कि महामहिम राष्ट्रपति को भारत की नवनिर्मित संसद का उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, जी, जबकि जो हमारी संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अंगों से मिलाकर के बनती है। तो देश में इतिहास में बहुत ही ये लिख गया अक्षरों में कि राष्ट्रपति के बिना संसद का उद्घाटन किया गया और इसलिए ये महामहिम रामनाथ कोविंद के साथ भी अपमानजनक घटना जगन्नाथपुरी वो पुरी के उसमें हुई थी, वहाँ पर भी अपमानजनक व्यवहार हुआ था। इसलिए हम आदिवासी भी कोई हिंदू नहीं है। हिंदू वर्ण व्यवस्था से आदिवासी बाहर है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये तक कहा कि जो अनटचेबल हैं वो अंत्यज हैं और बहिष्कृत हैं और तिलक ने, मदन मोहन मालवीय ने और स्वयं महात्मा गांधी ने कहा कि ये पंचम वर्णी हैं। जी, तो पंचम वर्ण का मतलब होता है वर्ण व्यवस्था से बाहर, अर्थात हिंदू समाज व्यवस्था से बाहर। शूद्र से बाहर। हाँ, शूद्र भी नहीं, वो तो कहा है कि पंचम वर्ण है ये और पंचम लोग हरिजन जो उनका अखबार निकलता था उसमें अनेक जगह उन्होंने इस शब्दावली का इस्तेमाल किया। इसलिए ये इसको ऐसे ढंग से देखना चाहिए कि वर्तमान जो सामाजिक व्यवस्था और ये इसलिए फेल्यूर है, कांग्रेस पार्टी की भी असफलता है कि उन्होंने लंबे समय तक शासन करने के बाद संविधान के अनुच्छेद 38 का पालन नहीं किया और कोई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण नहीं किया जो 38 स्पष्ट प्राविधान करता है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो बैनर लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं और बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं? अब ये तो जो कह रहे हैं कि गर्व से कि हम शूद्र हैं, वो और लोग संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। शूद्र बनने हम के लिए? अब शूद्र बनने के लिए ना वो शूद्र होंगे ही, जी, तभी तो कह रहे हैं और हो सकता है भविष्य का उनका कोई एजेंडा हो, उस बारे में मैं अभी क्या कह सकता जी, हूँ। उनकी अभी पूरी कार्य एजेंडा सामने नहीं आया है। तो पर मैं ये कहूँगा कि इस देश की सामाजिक व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है और सामाजिक व्यवस्था के बदलाव के लिए व्यापक जनमत तैयार है। वो दिन चले गए जब गांधी के नाम पे वोट मांगे जाते थे, वो दिन चले गए जब हिंदुत्व के नाम पर ही सरकारें बन रही थी। भविष्य में आने वाले समय में सरकारें सामाजिक व्यवस्था के बदलने के नाम पर बनेंगी और हम चाहते हैं कि ध्रुवीकरण हो, एक तरफ यथास्थितिवादी ताकतें इकट्ठी हों और दूसरी तरफ इस देश की सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाने वाले लोग इकट्ठे हों। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाने वाली जनशक्ति ज़्यादा सशक्त होगी, ज़्यादा मजबूत होगी
चूँकि 85% से 90% लोग इस देश की सामाजिक व्यवस्था से पीड़ित हैं। हमारे दुख का मूल कारण यही है। हमारे दुख का मूल कारण इस देश की वर्ण व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उसमें बदलाव लाए जाने की ज़रूरत है। ये सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था है, आउट ऑफ डेट हो चुकी सामाजिक व्यवस्था है। दुनिया भर में समता, समानता, स्वाभिमान की बातें हो रही हैं, मानवता की, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही हैं, और यहाँ पर वही सड़ी गली बातें चलाई जा रही। राजनाथ सिंह जब राफेल का उद्घाटन करते हैं तो नींबू मिर्चा का वो बांधते हैं, टोना टोटका से का सरकारें, ये देश को पीछे ले जाने की बातें हैं। दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है इसका, और मजाक उड़ और परंतु अपनी छवि निर्माण करने के लिए नरेंद्र मोदी जब विदेश में जाता है तो भगवान बुद्ध को ले लेता है और कहता है हम बुद्धवादी हैं, अपने बुद्ध हमारे देश में ये कैसे दुनिया। अभी वहाँ पर जा कर के कहा उसने अमेरिका में कि हमारे देश में हम बौद्ध देश के, बुद्ध देश के लोग हैं। तो अर्थात उन्हें पता है कि दुनिया के सामाजिक इतिहास में और दुनिया में राम का मूल्य नहीं है, कृष्ण का मूल्य नहीं है। दुनिया में अगर किसी का आदर है तो बुद्ध के नाम से है, और बुद्ध एक वैज्ञानिक हैं, बुद्ध समतावादी हैं, बुद्ध इंसानियत के मानवतावादी हैं, और बुद्ध वैज्ञानिकतावादी हैं। अंधविश्वास के विरोध में उनकी सारी देशनाएं हैं। हमें उस रास्ते पर चलना होगा तो हम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे और देश में हम परिवर्तन लाएंगे, और ये प्रतिष्ठा और प्रॉस्पर्टी, समृद्धि का वर्षा होगी, समृद्धि की। सामाजिक परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं, कैसे कर पाएंगे सामाजिक परिवर्तन? जनमत एक ऐसा नेता मतलब उससे इतना खौफ खा गया कि दिन दहाड़े उसके ऊपर गोली चला दी गई परसों। हाँ ठीक है, उसमें चंद्रशेखर रावण को सुरक्षा मिलनी चाहिए, और जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा है उस लेवल की सुरक्षा भाई चंद्रशेखर रावण को एनएसजी और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और जेट प्लस श्रेणी से ऊंची सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक चर्चा चल रही है कि बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को आगे लाने के लिए इस कृत्य को किया है, या चंद्रशेखर ने स्वयं पब्लिसिटी पाने के लिए। आपने तो एक लंबा समय बसपा के साथ गुजारा है, बहन जी के साथ गुजारा है, क्या बहन जी इस तरह का कृत्य कर सकती हैं? नहीं, मुझे इसमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है जी। और ये काल्पना है, और इसलिए ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए, और जब बिना साक्ष्य के इस दिशा में बातें नहीं होनी चाहिए। जी, तो 2024 का कैसे आप देख रहे हैं? 2024 की तैयारी बहुजनों को करनी चाहिए या उससे नहीं, आगे 2024 की तैयारी तो करनी चाहिए। अखाड़ा जब गोड़ा गया है और ढोल बज रहा है तो लड़ाई तो लड़ी जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंदी और होनी चाहिए, पर कांग्रेस पार्टी उसका विकल्प नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होना तो पुनः भारत की सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करना है, और ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई सामाजिक, चूँकि कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं कह रही है कि हम भारत की सामाजिक व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी एक लाइन का ऐलान करें कि हम इस देश की सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ हैं और हम इस देश की सामाजिक व्यवस्था को बदलकर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं। ये लोग कह रहे हैं हम गरीबी हटा देंगे, ये लोग कह रहे हैं हम सबको रोजगार देंगे। अरे वर्तमान ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई अपमान की व्यवस्था के रहते हुए आप नहीं कर सकते। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के रहते हुए एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, तो न्याय संभव नहीं है, क्योंकि ये तो अन्याय, ये सामाजिक व्यवस्था के जो कानून हैं, लिखित कानून हैं, वो खुलेआम बलात्कार का प्रोत्साहन देते हैं। 10 शूद्रों की हत्या करना ब्राह्मण के लिए माफ़ अनाउंस करते हैं, तो इससे नहीं चल सकता। इसके कंडेम चारों तरफ से कंडेमनेस का, और हम राहुल गांधी से अपील करते हैं कि वो इस देश की सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए ऐलान करें, देश शायद उनके साथ खड़ा हो जाएगा। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, सभी लोग, तमाम जो बहुजन समाज के नेता हैं वो चाहते हैं कि एक अम्ब्रेला के नीचे आए। मेरा समाज की तरफ से, क्योंकि जब मैं समाज में जाता हूँ तो सब लोग कहते हैं कि एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। आपसे एक सीधा सा सवाल है कि बसपा की तरफ से अगर पहल होती है तो आप बसपा ज्वाइन करेंगे? बसपा अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है, महान क्रांतिकारी मानवर काशीराम जी को समाप्त कर चुकी है। बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन के एजेंडे को छोड़ चुकी है, तो इसलिए बसपा को अपनी विश्वसनीयता कायम करनी होगी।
जी। तो फिर विचार करेंगे कांसीराम जी के चेले, क्योंकि 2 या 3 लोगों को छोड़ करके किसी ने भी बहुजन समाज पार्टी नहीं छोड़ी है। सबको सामाजिक परिवर्तन का एजेंडे पर जोर देने के कारण निकाला गया है। जी। बसपाई झूठा प्रचार कर रहे हैं कि ये लोग हमारे दुख के घड़ी में हमारा साथ छोड़ गए, अब हमारे साथ नहीं दे रहे हैं, तो झूठ बोल रहे हैं। वोट बेचना बंद करें, वोट बेचना बंद करके टिकट बेचना बंद करें, फिर कांसीराम के चेले डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अभी माननीय मंत्री जी ने दी है कि बहुजन समाज के जो नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने उस समय पर पार्टी को छोड़ा जब पार्टी को ज़रूरत थी, लेकिन आज एक खुलासा इन्होंने किया है कि निकले नहीं हैं, निकाला गया है। अगर बसपा अपनी नीतियों में कुछ परिवर्तन करती है तो संभवतः तमाम वो नेता जो बसपा के छाते की डंडियां थीं वो पुनः एक बार उस छाते को तैयार करने में सफल होंगे। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सर धन्यवाद।